सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम एजुकेशन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है आग की खोज। तो आप बोलोगे दीदी आप क्या पढ़ा रहे हो? हमने पढ़ा है अपने बचपन की क्लास में कि दो पत्थर को रगड़ा और आग पैदा हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैसे पता चला कि हमारे जो पुराने आखेटक लोग थे वो आग का इस्तेमाल करते थे, बताओ। तो सुनो, हमारे पुरातात्विदों को कुछ एविडेंस मिले, जैसे कि कुरनूल के गुफा में उन्हें राख के अवशेष मिले, जिनसे उन्हें पता चला कि वो लोग भी आग का इस्तेमाल करते थे। तब तक आग का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, तो आग का इस्तेमाल किस लिए करते थे? प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए। अब मांस भूनने के लिए कैसे सीखा होगा कि मांस हम लोग भून के भी खा सकते होगा कि एक जगह आग लगी होगी और गलती से एक हिरन चला गया होगा। फिर जब आग बंद हुई तो हिरन को निकाल के खा लिया होगा, तो वो बहुत अच्छा टेस्टी लगा होगा। तब उन्होंने आग को इस्तेमाल मांस भूनने के लिए किया होगा। खतरनाक जानवरों को दूर आधे भगाने के लिए, जो जानवर थे खतरनाक, शेर, बाघ, उन्हें दूर आधे भगाने के लिए आग जला रही, आप बैठ गए और वहाँ पे कोई नहीं आ सकता था जानवर। हमारा अगला टॉपिक है नाम और तिथियाँ। ठीक है, तो पुरातात्विदों ने क्या किया ना, जिस काल के बारे में अभी ये लोग पढ़ रहे हैं, तो उस काल को पुरातात्विदों ने स्टोन एज ना के नाम रखा, पाषाण काल रखा। क्या रखा? पाषाण काल। और पाषाण काल ही क्यों रखा? क्योंकि जितने भी एविडेंस मिल रहे थे उस समय उस काल के, वो पत्थरों से ही थे। वो रह भी किस में रहे थे? गुफा में, पत्थर में ही। और हथियार भी किससे बना रहे थे? पत्थर से ही। तो उन्होंने सोचा कि लोग पत्थर से खेल रहे थे, लोग पत्थर का ही नाम रख दिया। क्या रख दिया? पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल क्या है? तो पूरा पाषाण काल का मतलब क्या होता है? पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, तो पुराना पत्थर का काल। तो सबसे पहले हम लोग इसके टाइम स्केल देखेंगे। तो मैंने इसे बताया था कि 20 लाख साल पहले के एविडेंस पुरातात्विदों को मिले हैं, अर्ली ह्यूमंस के। 20 लाख पहले से लेकर 12,000 BCE तक कौन सा काल है? पूरा पाषाण काल है। और 12,000 BC से लेकर 10,000 BCE तक मध्य पाषाण काल है। बारह हजार BCE तक। अब इसके कुछ मेन तो नहीं दिया हुआ, पर हम लोग मान सकते हैं कि 1000 BC तक, जब तक कि दूसरे एविडेंस ना मिल चुके हों। कौन सा? नव पाषाण काल। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण क्या है, नव पाषाण काल पढ़ेंगे। तो पूरा पाषाण क्या है, काल क्या है? जिसमें हम लोग पहले पत्थर के एविडेंस मिले सबसे पहले, और इसमें क्या 99% कहानियाँ ह्यूमन हिस्ट्री की इसमें मिली। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो 20 लाख साल पहले से और 2000 BC, कितना लंबा लॉन्ग पीरियड है ना? टाइम कितना लंबा लॉन्ग टाइम पीरियड है। उससे 99% कहानियाँ ह्यूमन हिस्ट्री की पूरा पाषाण काल में मिली है। ठीक है,
तो इसमें जो औज़ार मिले हैं हम लोग को बिना कोई पॉलिश किए हुए, बिना कोई धार के, जैसे नुकीले पत्थर थे, उन्होंने इकट्ठा किए और शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया। कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। अब मध्य पाषाण काल क्या है? जिसमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिले हम लोग को। और उसमें औज़ार में क्या? छोटे औज़ार थे, उसीलिए इसे लघु पाषाण काल भी कहा गया। लघु पाषाण काल। और इसके औज़ार में क्या थे? हैंडल्स थे, लकड़ी के या फिर हड्डियों के। और नव पाषाण काल के जो औज़ार थे वो एक परफेक्ट शेप के थे और एक पॉलिश किए हुए थे। मतलब इससे हम लोग पता चलता है कि धीरे धीरे हम लोग का जो मानव था, अर्ली ह्यूमन्स थे, डेवलप कर रहे थे। कोई काम तुरंत नहीं होता। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ औज़ार थे हम लोग को यहाँ नहीं मिल सकते। कोई भी तुरंत ग्रेजुअली धीरे धीरे ही होता है। ठीक है। टॉपिक है बदलती जलवायु। ठीक है। तो क्या हुआ था 12,000 साल पहले, मतलब मध्य पाषाण काल में ही, मैंने कहा था ना जलवायु में परिवर्तन हुआ था। तो क्या हुआ? गर्मी बढ़ने लगी अचानक पृथ्वी पे। तो क्या? ग्लेशियर मेल्ट हुए। तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो पूरा सब जगह पानी पानी होगा। तो पानी था तो क्या? घास के मैदान उगने लगे। अब घास के मैदान उगने लगेंगे तो जो उन्हें खाते हैं, हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, वो तो बढ़ेंगे ही। तब उनकी जनसंख्या बढ़ी तो उन्हें जो खाते थे, जैसे कि जो आरंभिक लोग खाते थे उन्हें, वो खाए। फिर जो खा के उन क्या बच जाते थे, बहुत सारे ये हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय हो गए थे। तो उन्होंने पहले क्या किया? उन्हें खाने पीने की आदतों को देखा, समझा और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल की। ठीक है। और उन्हें उस समय पालना शुरू किया। और कहा जाता है कि इसी समय मध्य पाषाण काल में ही मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। हमारा अगला टॉपिक है खेती और पशुपालन की शुरुआत। मतलब कि खेती कब शुरू हुई थी, कैसे हुई थी, पशुपालन कैसे शुरू हुआ था। तो क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन हुआ तो अपने आप क्या हुआ? गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, खुद ही उगने लगे। तो महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इकट्ठा किया होगा। अब देखो, जितने भी आप हिस्ट्री बुक पढ़ोगे इस चैप्टर के, सब में क्या है? होगा, शायद, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। मतलब कि ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा किया होगा, पर पुरातात्विक के एविडेंस मिले और उन्होंने खुद कहानी जोड़ के बनाई। तो क्या महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने अनाज को क्या इकट्ठा किया। फिर धीरे धीरे गौर किया कि वो कहाँ उगते थे, कैसे जलवायु में उगते थे, कौन सी मिट्टी में उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। तो ऐसा करते करते लोगों ने खुद अनाज उगाना शुरू कर दिया। ठीक है। और वो कृषक बन गए। तो अब चलते वो पशुपालक कैसे बने। तो जानवरों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने घरों के आसपास क्या रखा? चारा रखा और उन्हें पालतू बनाया होगा। इसमें भी क्या है? होगा का सेंस है। कुत्ते को जंगली पूर्वज। क्या सबसे पहले पालतू जानवर कौन था? कुत्ते का जंगली पूर्वज। मतलब कि जो कुत्ता भी हम लोग पालते हैं वो नहीं, उसका जंगली पूर्वज। भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को बाद में उन्होंने क्या किया? पालतू बनाया, जो कि क्या करते थे? झुंड में रहा करते थे। और जंगली जानवरों से उनकी रक्षा भी पशुपालक करने लगे थे और धीरे धीरे क्या बन गए? वो पशुपालक बन गए। तो अब एक क्वेश्चन आपके बुक में पूछा गया है कि सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों बनाया गया पालतू? तो इसका आंसर हो सकता है क्योंकि वो क्या थे? जेंटल थे, वो जल्दी फ्रेंडली हो गए मानव से, इसीलिए क्या किया गया? कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया। प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को ही क्या कहते हैं? बसने की प्रक्रिया कहते हैं। बसने की प्रक्रिया के दौरान ही हमें जो अनाज प्राप्त होता है उसी की फल है। जंगली पौधों एवं जानवरों भिन्न होते थे पालतू जानवरों और पौधे से, अभी भी होते हैं। जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया है सुअर के दांत का। ठीक है। तो वो सुअर का जंगली दांत क्या है? वो बड़ा है
और छोटा जो पालतू दांत है वो क्या है, छोटा है। और सींग भी आप देख सकते हो, जो भैंस के जंगली सींग जो होते हैं जंगली जानवरों के, वो बड़े बड़े होते हैं, क्या होते हैं, और पालतू के छोटे छोटे होते हैं। पौधे और जानवरों का चयन जो पालतू बनाना होता था, उन्हें चयन कैसे करते थे, तो इस प्रकार कैसे करते थे, जिनके बीमार होने की संभावना क्या हो, कम हो। और जो पौधों का इस्तेमाल करते थे, जो बड़े दाने वाले अनाज होते थे, बस वो उन्हीं को उगाते थे, जिनकी डंठल बड़े वाले अनाज के पके दाने को संभाल सके। फिर उन्हें मिट्टी के बर्तनों में संभाल कर रख देते थे, ताकि उन्हें अगले साल उन्हीं अनाज से फिर से रोप सके और वो भी फिर से उन्हें नया तैयार फसल मिल सके। को चयन करते थे जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, वो उन्हीं जानवरों को चयन करते थे जो क्या हो, अहिंसक होते थे। प्राचीन फसलों में कौन कौन है, सबसे पहले जो उगाई गई थी फसल, गेहूँ और जौ। और प्राचीन जानवर में कुत्ता, भेड़, बकरी। अगर आप किसी बीज को मिट्टी में बो तो उसे उगने में कुछ वक्त लगता है, कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, तो कुछ साल भी लग सकते हैं। तो उसी तरह अगर आप किसी फसल को उन्होंने बोआ, तो बीज बोने से लेकर कटाई तक उन्हें उसी स्थान पर रहना होगा। क्यों? क्योंकि फसल पकने तक पौधे को सिंचाई करने के लिए कोई तो चाहिए, खरपतवार को हटाने के लिए भी चाहिए, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने के लिए भी चाहिए। तो वो क्या, वो एक जगह से दूसरी जगह फिर से घुमंतु नहीं बन सकते थे, मतलब खेत संग्राहक नहीं बन सकते थे, शिकार तो उसी जगह पे उन्हें करना होता। तो उन्होंने क्या किया, स्थायी जीवन शुरू कर दिया था। अनाज को फिर कटाई के बाद अनाज को भोजन और बीज के दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। ठीक है, तो बीज के लिए बचाना आवश्यक था और भोजन के लिए आवश्यक था। तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, नहीं तो टोकरियाँ नहीं बुनी तो ज़मीन के अंदर गड्ढा ही खोद दिया। ठीक है, तो इसके साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।